व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हिमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि भरी महफिल में भारत ने पाकिस्तान की उड़ा दी धज्जियाँ। तो अभी क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट था सोशल मीडिया से, न्यूज़ से, चैनल्स से, ग्लोबल मीडिया से, तो कोई मुझे हाउ नो एज सच है नहीं कि ये क्या बात है। और क्योंकि जो थंबनेल है उसमें ना वो यूएन का जैसे होता है ना एनवायरनमेंट, वैसा एक हॉल सा नज़र आ रहा है। बहरहाल हम इसको देखते हैं वीडियो को, और देखने के बाद जो है ना हम कोई कमेंट कर सकेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये टाइटल रखा गया। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और पूरी बात सुनने के बाद कोई कमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड A country that hosts and even celebrates UNSC sanctioned terrorists, commenting on ओके। India, a country that speaks while being soaked in red. The red of the bloodshed from the terrorism it sponsors around the world, the red of its debt-riddled national balance sheets, and the red of the shame its own people feel for their government. एक बड़ी हैरान कुन किस्म की बड़ी डेवलपमेंट जो है बहुत वो सारी बातें कर हुई दी है। है। तो हमारे यहाँ लोग जब भी कहीं पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज मौजूद हो, हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसीलिए पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी की है, जिससे हालात की मूडीज। संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये बोला पाकिस्तान पूरा रेड में है, उसकी बैलेंस शीट भी रेड में है और उसके कर्म भी रेड में हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि काइंड ऑफ। पाकिस्तान से जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाए, यूनाइटेड नेशन के किसी भी इवेंट में जाए, वहां जाकर ना तो ये लोग किसी तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, न एजुकेशन की बात हाँ, सिर्फ करते हैं, ना कश्मीर हेल्थ कश्मीर की बात कश्मीर। करते हैं। मूडीज ने माशी मुस्तकबिल को गैर यकीनी करार दे दिया। ओबामा जो है वो पूरे फैक्ट्स और फिगर्स लेके बैठी थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से चर्चेस जलाए गए और माइनॉरिटीज का क्या हाल है। अब जड़ांवाला में इसके हुआ था। ऊपर कैसे इनकार किया जा सकता है? एज अ पाकिस्तानी हमें तो अच्छा नहीं लगता कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें। मूडीज के मुताबिक IMF बट दीगर आई ममालिक थिंक और डिनाइल मुख्तलिफ में नहीं इदारों रहना से चाहिए। कर्ज हासिल करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। हम काम जो करके है उसे कमा के एक्सेप्ट करो। खाना चाहते हैं, हम लोन्स ले लेकर थक गए, लेकिन पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हरगिज इस तरह की कोई भी बात नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल हेलो। में आपका स्वागत है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन में भारत पर सवाल उठा रहे पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब मिला यूएन का ही है। था। भारत का कहना है कि खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड्स वाले पाकिस्तान को भारत कोई पर हक नहीं टिप्पणी पहुंचता। करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का फिर गलत इस्तेमाल किया है। बुधवार को मानवाधिकार परिषद के सत्र में भारत की तरफ से प्रथम सचिव अनुपमा सेन ने साफ कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने कहा है कि क्षेत्र में सुशासन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास भारत का आंतरिक मामला है। वही बात है जी। आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो कहते हैं ना, 3 उंगलियां अपने ऊपर आती हैं। तो हमारे जितने भी लोग जाते हैं ना ये कॉन्फ्रेंसेस में या यूएन के डेलीगेशंस में या उनकी किसी भी मीटिंग्स में, तो वहाँ जाके हम जो है ना दूसरों की माइनॉरिटीज़ पे या दूसरों के रिलीजियस ग्रुप्स पे या फिर दूसरों की सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया के ऊपर जो भी कार्रवाई होती है उस पे बात करते हैं। कश्मीर पे बड़ी बात करते हैं, पैलेस्टाइन पे बात करते हैं, इसराइल पे बात करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर बात नहीं करते। देखें, मेरे ख्याल में किसी पे तनकीद या क्रिटिसिज्म करने का हक सिर्फ तब होता है, वैसे तो किसी को नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने मसले हैं, लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म कर भी रहे हैं तो पहले आप खुद सही हो जाओ, फिर दूसरे पे कर लो। हम अपना घर ठीक नहीं कर पाए। अभी रिसेंटली जो है ना, पहले तो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स होते थे, अब क्रिश्चियंस पे अटैक हुए। ठीक है, वो जड़ांवाला हम सब के सामने है क्या हुआ वहाँ पे, कि एक आपसी लड़ाई को लेकर जो मुद्दा बनाया गया और फिर मुद्दे से जो बातें फैली, उसका रिज़ल्ट ये निकला हम सब के सामने है कि 20-22 चर्च जला दिए गए, 100-150 मकान जला दिए गए। वो बेचारे सारी रात जो है ना खुले आसमान में सोए और उनको भी मारने की कोशिश की गई। वो तो पुलिस और रेंजर्स और बाकी सब टाइम पे ना घुसते
तो मेरे ख्याल में ये मॉब जो था, ये जिहादियों का लश्कर जो आजकल खुलेआम फिर रहे, ये कर देते। रीसेंट एग्जांपल है लाहौर की। इतना देखें, लाहौर जैसा सिटी जिसको हम कहते हैं कि हाँ यहाँ ओपन माइंडेड लोग हैं, वहाँ पे क्या हुआ है कि एक बंदी बैठी है, लिबास पे अरबी में हलवा लिखा हुआ है, उसको कुरान की आयत बता के उस पर हमला करने पहुँच गए। और शर्म से डूब मरने का मकाम ये था कि 200 लोग अगर हमला करने आए हैं तो 600 लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी में इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि भाई ये क्या कर रहे हो, पढ़ तो लो। तो इस तरह की भी है। और फिर उस लड़की को इतना प्रेशराइज़ किया गया, वो कुछ ना कर भी माफ़ी मांग रही थी, मैं उसकी वो एक वीडियो देख रहा था। तो रिलीजियस फ्रीडम हम नहीं दे पा रहे, इकोनॉमिकल कंडीशंस हमारी ख़राब हैं। वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, चाइनीज़ जो बैंक हैं वो हो गए, मतलब गल्फ़ हो गया, हम सबसे हम पैसा ले चुके हैं। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारा नहीं है जिससे हमने पैसे ना लिए हों, और फिर हम इस तरह की बातें करें, हमें जेब नहीं देता। या तो हो ना इकनॉमिकली हम बड़े अच्छे जा रहे हों और हमारी पॉलिसीज़ बताती हों कि हमने अपने मुल्क में दूध और शहद की नहरें बाई हुई हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हर तरह के रिलीजन वाले खुश हैं, फिर तो हम बातें करते अच्छी भी लगें। अदरवाइज़ हमें कोई राइट नहीं पहुँचता, या हमारी हुकूमतों को कोई राइट नहीं पहुँचता कि वो आसपास के ममालिक में होने वाली किसी भी एक्टिविटी को लेके कोई स्टांस सामने रखें। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जवाब उस बंदी ने बड़ा बैलेंस दिया कि अपना घर तो सही कर लो, फिर हमें कहना। तो जो थी इंडिया की बंदी थी, नाम भी जहन से निकल गया, स्किप हो गया, उसने सही जवाब दिया, अपना घर तो सही कर लो भाई। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।